साले कुल मर जाते हैं सरवन, कुल मर जाते हैं सरवन, कुल सरवन मर जाते हैं एकदम घटवा करने। आपने पता नहीं इस घटना के बारे में सुना या जाना कि नहीं जाना है, लेकिन मामला ये है कि अंबेडकर नगर में 27 सितंबर को लगभग 17 साल की लड़की रोज की तरह, जैसे हर सुबह एक लड़की स्कूल के लिए पढ़ने के लिए जाती है, वैसे 17 साल की लड़की सुबह बैग लेकर स्कूल जाने के लिए निकलती है और शाम हो जाता है, लड़की का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद परिवार वाले स्कूल में जाते हैं, वहाँ पता करते हैं, पता चलता है कि लड़की आज के दिन तो स्कूल आ ही नहीं। अब परिवार वाले और गांव वाले मिलकर उसकी छानबीन करते हैं, खोज करते हैं और फिर उसकी साइकिल जो है एक गन्ने के खेत के पास खड़ी मिलती है, गिरी मिलती है और उसी के पास में उसका बैग मिलता है। अब इसके बाद जब ये पूरा देखने के बाद गांव और परिवार के लोग काफ़ी डर जाते हैं। फिर आसपास के इलाके में खोजबीन की जाती है। इसके बाद गन्ने के खेत में वो भी बताया जा रहा है कि लगभग बीच में लड़की की शव मिलती है, यानी कि लड़की की बॉडी मिलती है, वो जीवित नहीं, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब परिवार वालों का कहना है कि इस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, इसके बाद उसको यहाँ पर मारकर उसको यहाँ पर छुपा दिया गया है। पूरे मामले की बात करते हैं तो आशंका के बीच खेत की तरफ बढ़ रही परिवार घबराए हुए हैं। ग्रामीणों ने खेत खंगालना शुरू किया और फिर दृश्य एक सामने आया और दृश्य देखकर सब सुन्न हो गए। गन्ने की कतारों के बीच छात्रा का शव पड़ा मिला। गांव की गलियों में अचानक भीड़ सी भर गई। मातम और गुस्से की आवाजें तैरने लगी। परिवार का आरोप था कि बेटी से दरिंदगी की गई है और उसकी शव को गन्ने में छुपा दिया गया है। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पूरा गांव छावनी में बदल चुका था। एसपी अभिजीत आर शंकर, जो अभी वर्तमान में अभी नए आए हैं अपने जिले में, और फॉरेंसिक टीम के खेत की हर पत्ती खंगाल रही थी। डॉग स्क्वाड पगडंडियों पर दौड़ रहे थे। हर कदम पर सन्नाटा और खौफ बना हुआ था। हालांकि सबको अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन इस इंतजार ने नींद, चैन और सुकून सब खाया। आज दिनांक 27/9/2025 को जनपद अंबेडकर नगर का थाना मालेपुर में दोपहर के समय पर वादिनी द्वारा आके उपस्थित होकर सूचना दिया है कि अपना बेटी गायब है। प्रस्तुत सूचना पर तुरंत ही पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 210/25 अंतर्गत धारा 137(2) BNS पंजीकृत कर लड़की को ढूंढने लगा। तलाश के दौरान ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि गांव के बाहर धान के खेत में उनका लाश मिली है। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। प्रथम दृष्टया बॉडी पर कोई जाहिरी चोट नहीं है, फिर भी हर पहलुओं पर पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है। इस घटना का सफल अनावरण हेतु मेरे द्वारा 3 टीमें गठित किया गया है। अब आप खुद सोचिए, 17 साल की बेटी, हर किसी की बेटी, हर किसी का बेटा सुबह 7 साढ़े 7 बजे कुछ बच्चों का विद्यालय चलता है, कुछ बच्चों का विद्यालय 8:30 बजे चलता है, कुछ बच्चों का 8 बजे चलता है। अपने घर से डेली हमेशा निकलते हैं, लेकिन अचानक एक दिन वो बच्ची गायब हो जाती है। फिर उसका बैग और उसकी साइकिल एक खेत में मिलती है और फिर गन्नों के बीचों बीच में उस लड़की की बॉडी मिलती है। परिवार का आरोप है कि उसके साथ दरिंदगी की गई है। सवाल ये है, जहाँ एक तरफ नवरात्र का समय चल रहा है, नवरात्र में हमारी जो बहन बेटियों हैं इनकी पूजा पाठ की जाती है। अभी कुछ समय जब दशहरा आएगा उससे पहले इनकी आशीर्वाद, इनकी पूजा पाठ की जाती है, इनको हम जो है दान दक्षिणा देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हमारे ही समाज के कुछ लोग बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं। बताइए, 17 साल की बच्ची कैसे, क्या उसके साथ हुआ? ये रेप वाली जो मामला है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसकी पुष्टि तो तभी होगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी हाल ही के दिनों में अंबेडकर नगर में मिशन शक्ति 5.0 चल रहा था और इसमें मधु विश्वकर्मा को एक दिन के लिए एसपी बनाया जाता है। पता क्यों? क्योंकि दिखाया जा सके कि हमारे यहाँ महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के मिशन शक्ति के सशक्त में कितना जागरूक करना है लोगों को। लेकिन आप देखिए, एक तरफ एक बेटी को एसपी बनाया जाता है, लोगों के बीच में एक फोटो अपलोड की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है, विचार को समझाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि आपकी बेटी पढ़ाई लिखाई करेगी, वो भी एक दिन एसपी बनेगी और बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन वही एक बच्ची पढ़ने के लिए जा रही थी और उसके साथ इस तरह से घटना हो जाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
सवाल ये है कि शासन प्रशासन लगातार इसमें मिशन शक्ति के जरिए हो या जागरूकता अभियान के जरिए हो या प्रशासन के जरिए हो, लगातार लोगों के बीच में जाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन और कानून व्यवस्था के नाम की जो डर होना चाहिए, खासकर गुंडों में, ऐसे जो लोग हैं जो बच्चों के साथ इस तरह घिनौना काम करते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं और फिर उनकी मृत्यु, उनको मार के किसी जगह फेंक देते हैं, उनके अंदर जरा सा भी डर नहीं है। कोई एसपी आता है, कोई एसपी जाता है। अभी एक पुराने वाले एसपी जो केशव कुमार जी थे वो गए, इसके बाद ये आर के साहब एक नए एसपी आए हैं, ये आए हैं। लेकिन देखिए पूरा जो डर होना चाहिए कानून का, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी बात करते हैं सुबह रात, चाहे जब हमारी बेटियां सुरक्षित है, आप देख लीजिए कितनी सुरक्षित है। हमारी पूरी वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि जो हमारी बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, आप उनको सुरक्षित और ध्यानपूर्वक स्कूल तक भेजें और कोशिश ये करें कि उनके साथ आना जाना आपका बना रहे, क्योंकि इस तरह से घटनाएं लगातार अंबेडकर नगर जिले से आती रही। धन्यवाद, नमस्कार।